Hello everyone, we are doing chapter number 2, biological classification. This is the third video, means part 3, class 11th biology. In this we'll cover the topic kingdom fungi. Kingdom fungi. It is a unique kingdom of heterotrophic organisms. As you know that what do you mean by the heterotrophic? Means they are dependent on the other for the food. They cannot make their own food. They are cosmopolitan. They grow in warm and humid places. जहाँ भी थोड़ा सा warm मिलेगा, थोड़ा सा humid environment मिलेगा, जहाँ पर humidity ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपको फंगस मिलेंगे देखने को. एग्जाम्पल हैं इनके ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम, टोडस्टूल्स एक्सेट्रा. वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स. मस्टर्ड लीव्स के ऊपर भी जो वाइट स्पॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. सम फंगस आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करने में काम आती है. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. सम यूनिसेलुलर फंगाई, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड, are used to make bread and beer. Example है yeast. Other fungus they cause disease in plants and animals. कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो बीमारियां फैलाते हैं. Example है wheat rust causing Puccinia. Puccinia is a name of the fungus causing wheat rust. Okay, so ये useful भी हैं और harmful भी हैं. What is the structure of fungus? Except yeast, fungus are filamentous. Yeast को छोड़कर बाकी सब फिलामेंट की तरह से लॉन्ग स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. Their body consists of long, cylinder, thread like structure called as hyphae. जैसे कि आप एक स्ट्रॉ ले लीजिए, जैसे लॉन्ग है, सिलेंडर है, थ्रेड लाइक है, एंड these structures are called as hyphae. और अगर इनका नेटवर्क बन जाता है हाइफी का, तो नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम. डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम है ऊपर वाला, माइसीलियम लिखा हुआ है. ये पूरा ग्रुप है, नेटवर्क है ऑफ हाइफी, और ऊपर छोटा सा सर्कल किया हुआ है, दैट इज द हाइफा. दीज हाइफे आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो हाइफे हमने दिखाया दो तरीके के हो सकते हैं, सिनोसिटिक हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी. सिनोसिटिक हाइफी में डायग्राम में देख लीजिए, दे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है. बट सेप्टेट में क्या होता है, देयर आर सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन ईच न्यूक्लियस. देखो, वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टा विद फ्रॉम द अदर न्यूक्लियस. सो सेप्टा आर प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस. Clear? They are septate or cross walls. Fungal cell wall is made up of chitin and polysaccharides. इनका नेचर कैसा होता है, क्या होते हैं ये? Most fungus are saprophytes. Saprophytes means they feed on organic matter, dead organic substances, absorb soluble organic matter from dead substrates. जो plants dead हो गए हैं या animals dead हो गए हैं, उनका organic matter को ये absorb करते हैं. Some are parasites which live on the other organisms. Parasites वो होते हैं जो दूसरे organism पर रहते हैं और उनसे food भी लेते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. So some fungus are parasites also, and some live as symbionts, means अच्छा good relationship में रहते हैं, एक दूसरे को benefit देते हैं. जैसे algae and fungus. Algae food देता है और fungus space देता है, तो both are benefited from each other. Second example है mycorrhiza, जिसमें fungus are living with the roots of higher plants. Both are benefited from each other. Now what type of reproduction you find in the fungus? Three types of reproduction you can see. First is vegetative propagation, यानी कोई भी पार्ट प्लांट का, कोई भी पार्ट जो है फंगस का वो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में. सेकेंड, asexual reproduction by spores, and third, sexual reproduction again by सेक्सुअल स्पोर्स. वो एसेक्सुअल स्पोर्स से होगा, ये सेक्सुअल स्पोर्स से होगा. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तीन तरीके हैं प्रोपोगेशन के, रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम हैं याद कर लीजिए, कोनिडिया,
sporangiosperms and zoospores. Conidia, sporangiosperms and zoospores are asexual spores, and sexual reproduction by oospores, ascospores and basidiospores. These are the sexual spores. Now we'll see one by one. Vegetative propagation by fragmentation, fission एंड बडिंग, तीनों के डायग्राम तुम्हारे सामने बने हुए हैं. फ्रेगमेंटेशन में हाइफी का कोई भी पीस टूट जाता है और जो टूटे हुए पीसेस होते हैं दे फॉर्म द न्यू हाइफी. सेकेंड में फिशन इन ईस्ट दिखाया गया है. सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन. पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और टू सेल्स बनेंगे. बडिंग इन ईस्ट इज सीन. इसमें क्या होता है, छोटी सी एक बड बाहर निकल आती है और दोनों इक्वल सेल्स नहीं बनते हैं. ओके, दे आर अनइक्वल सेल्स. बड इज स्मॉल और मदर सेल से अटैच रहती है वो. ओके, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन द फंगस. तो ये जो बड है ना, इसकी चेन बन जाती है. ये फर्स्ट बड है, इसके ऊपर सेकेंड बड, थर्ड बड, तो चेन ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म्ड ओवर द मदर सेल इन केस ऑफ बडिंग इन ईस्ट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके बता रहे हैं, कोनिडिया से, स्पोरेंजियोस्पोर से एंड जूस्पोर से. पहला डायग्राम कोनिडिया का है जिसमें हाइफी जो है, जो एरियल हाइफी है उसके ऊपर कोनेडियोफोर बन जाते हैं और कोनेडियोफोर्स कोनिडिया स्पोर्स बनाते हैं. जैसे वो जर्मिनेट करते हैं न्यू हाइफी बना देते हैं. सेकेंड है स्पोरेंजियोस्पोर्स. इसके अंदर स्पोरेंजियम होता है जो स्पोरेंजिया बनाता है, स्पोर्स बनाता है, एंड दीज स्पोर्स लेटर ऑन डेवलप इनटू द कंप्लीट hyphae. And zoospores, as the name indicate, these are motile, they can move, इसलिए इनका नाम zoospores है. तो they have got the thread like structures, hair like structures which help in the movement. They are motile. Okay, so these are the different asexual spores: conidia, sporangiospores and zoospores. You have to learn the names. Okay, next is sexual reproduction. Again 3 types of spores are there: oospores, ascospores and basidiospores. Clear? oospores जो हैं डेवलप होंगे एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्रूटिंग बॉडीज. ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज. ओके, फ्रूटिंग बॉडीज में ये स्पोर्स डेवलप होते हैं और वो जब स्पोर्स बनते हैं देन दे स्टार्ट जर्मिनेट एंड फॉर्म द माइसीलियम और हाइफी. क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हैं. पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, यानी एक सेल दूसरे सेल का, जो दोनों सेल के जो प्रोटोप्लाज्म हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएं. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गेमीट्स. या तो दोनों मोटाइल गेमीट हो यानी मूवमेंट करने वाले गेमीट हो, या दोनों नॉन मोटाइल गेमीट हो, वो आपस में जो मूव नहीं करते हैं उनका फ्यूजन हो जाए, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाए. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी के बाद उनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं. व्हेन द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस इट इज कॉल्ड कैरियोगेमी. जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है. उसमें फिर मियोसिस होना जरूरी है. मियोसिस होगा जाइगोट के अंदर और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. यू कैन सी द डायग्राम. हाइफी है, प्लस और माइनस दोनों फ्यूज हुए, दोनों का प्लाज्मा फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया. दोनों फ्यूज होकर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी होगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट में मियोसिस होगा, जो 2n नंबर था उसके अंदर, तो मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स फिर से हाइफी बना देंगे. सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फंगस. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज. 2 हाइफी जो हैं आपस में आ जाते हैं. हैप्लॉइड हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ है दोनों में, n नंबर क्रोमोसोम का है दोनों में, दोनों आपस में क्लोज आ जाते हैं एंड दे फ्यूज टुगेदर. इन सम फंगस फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल्स. कुछ फंगस में तो ऐसा होता है जैसे ही 2 हैप्लॉइड सेल्स आपस में बहुत क्लियरली पास आते हैं तो उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है और इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देता है. बट इन सम, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये 2 टाइप्स हैं फंगस की. अ डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेज
ऑकर्स. व्हाट इज दिस स्टेज? इसमें क्या है कि फ्यूजन ऑफ 2 हाइफी तो हो गया, बट अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ. तो वहां पर तुम्हें उसके अंदर N+N2 न्यूक्लियस यू कैन सी इन वन सेल. सेल तो 1 बन चुका है, बट there are 2 nucleus, they have not fused till now. This condition is called as dikaryon. Later parental nuclear fuse. अब ये दोनों न्यूक्लियस बाद में फ्यूज होंगे और फिर वो डिप्लॉइड सेल बनाएंगे. Fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to the formation of haploid spores. फंगस में क्या बनता है बताया है मैंने आपको, फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिसमें फिर रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है और मियोसिस होकर फिर से क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और स्पोर्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया. सो दैट्स हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंगस. नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगाई. देयर आर 4 क्लासेस ऑफ फंगस. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज. सब में माइसिटीज वर्ड यूज हो रहा है बिकॉज दे आर माइसीलियम हाइफी हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइसिटीज वर्ड हेयर फॉर फंगस. फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर लेवल के फंगस होते हैं. दे ऑकर इन एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं. एंड ऑन डिकेइंग वुड, जो सड़ी हुई लकड़ी होती है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट. इनका माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट, कोई पार्टीशन नहीं है. एंड सिनोसिटिक, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हैं, कोई न्यूक्लियस के बीच में डिवीजन नहीं है, पार्टीशन नहीं है. एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज. इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय मोटाइल जूस्पोर्स. मोटाइल जूस्पोर्स आर ऑलवेज मोटाइल, और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स. अगर ए मोटाइल स्पोर्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज एप्लेनोस्पोर्स, अगर मोटाइल हैं दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स. टिंसल फ्लैगुलम इज देयर, विप्लिश फ्लैगुलम इज देयर, so this is a zoospore. Sporangium is producing zoospore and this help in the reproduction. Sexual reproduction में देखिए A, B, C, D, E, F, G. इसमें देखो कैसे बना हुआ है. 2 हाइफी पास में आ गए, एक का प्लस स्ट्रेन है, एक का माइनस स्ट्रेन है, दोनों आपस में बिल्कुल क्लोज हो गए. गैमेटेंजिया बन गया आपस में, और देन दे फ्यूज टुगेदर. और जहां पर वो फ्यूज होंगे वो वहां पर फिर प्रोमाइसीलियम बनेगा और जर्म स्पोरेंजियम बनेगा. तो फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स फॉर्म जाइगोस्पोर्स. 2 गेमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है. देखो एफ डायग्राम में बना हुआ है जाइगोस्पोर, जब 2 गेमीट्स आपस में फ्यूज कर गए हैं. एंड गेमीट्स में भी आइसोगेमस, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, और एन आइसोगेमस और ऊगेमस अगर वो दोनों डिसिमिलर हैं. तो सिमिलर गेमीट्स भी फ्यूज हो सकते हैं, डिसिमिलर गेमीट्स भी फ्यूज हो सकते हैं, और द रिजल्ट इज जाइगोस्पोर फॉर्मेशन. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज. नाउ वी कम टू एस्कोमाइसिटीज, यानी सैक फंगाई, जिसमें सैक होगा. ये यूनिसेलुलर हैं. ईस्ट सैक्रोमाइसिस एग्जाम्पल हैं, और मल्टी सेलुलर हैं. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. ये आपको एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. डायग्राम में देख लीजिए, माइसीलियम जो है ब्रांचेस है उसकी, और बीच में न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा हैं. दे आर सेप्रोफिटिक, यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर रहते हैं. डिकम्पोजर्स, दे फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, दे डिकम्पोज द मटेरियल. एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग. एस्कोमाइसिटीज अगेन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, यानी बाहर बाहर ओपन में कोनिडियोफोर्स डेवलप होते हैं. ये बना हुए हैं कोनिडियोफोर्स, उसके ऊपर कोनिडिया बन रहे हैं. दिस इज द वे हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. और ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर दे प्रोड्यूस द माइसीलियम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज इज बाय एस्कोस्पोर्स.
प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, अब ये अंदर बन रहे हैं इन अ सैक कॉल्ड एस्काई, सिंगल एस्कस है, प्लूरल इज एस्काई। तो एस्कोस्पोर्स आर फॉर्मिंग इनसाइड अ सैक कॉल्ड एस्काई, एंडोजीनियसली दे आर फॉर्मिंग, एंड एस्काई आर अरेंज्ड, इकट्ठा ग्रुप होकर जो बना रहे हैं वो कहता है एस्कोकार्प्स, दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज। तो जैसे नाम है एस्कोमाइसिटिस, एस्कोकार्प्स, तो एस्कस, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द नेम, क्लियर। तो एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोकार्प से होती है, जो एस्काई में बनते हैं, ओके, और अंदर बनते हैं, और जो ग्रुप ऑफ एस्कस जो है टुगेदर दे फॉर्म द एस्कोकार्प्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बहुत सारे जेनेटिक्स का काम करना है हमें, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो यूज न्यूरोस्पोरा। मॉरेल्स एंड टफल्स, ये दोनों एडिबल हैं, खाए जा सकते हैं, ओके। नाउ थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटिस, इट इंक्लूड्स मशरूम, जो तुम खाते हो मशरूम, मशरूम तो बहुत सारे पर्सन्स खाते हैं, दे लाइक मशरूम्स। ब्रैकेट फंगाई एंड पफ, और पफ बॉल्स भी कहते हैं इनको। कहाँ ग्रो करते हैं ये? दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की तरह से भी मिलते हैं, रस्ट एंड स्मट्स एग्जाम्पल हैं ये पैरासाइट बेसिडियोमाइसिटिस के। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, फिर से देख लीजिए डायग्राम, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टा है बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, बार बार मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूं सो दैट यू विल बी एबल टू नो। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं, बट vegetative propagation, vegetative reproduction by fragmentation is very common. Vegetative reproduction is common by fragmentation. Sex organs are absent. Sex organs भी नहीं है, asexual spores भी नहीं है, but plasmogamy occur, यानी fusion of two vegetative और somatic cells, plasma जो है उनका जो है वो fuse कर जाएगा of different strains or genotypes, and the resulting structure is dikaryotic. It give rise to basidium. जब वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन गया तो उससे बनेगा बेसिडियम, नाम है बेसिडियोमाइसिटिस बिकॉज दे आर फॉर्मिंग बेसिडियम इन देयर सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं है, प्लाज्मोगेमी इसमें होता है जब दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स वाले, तो डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है। न्यूक्लियस इसमें दोनों अलग अलग हैं एंड इट गिव राइज टू बेसिडियम। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर साइड में बिल्कुल लास्ट में है, बेसिडियम बना हुआ है, बेसिडियम के ऊपर स्पोर्स बनेंगे। अब कैरियोगेमी, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने बताया तुमको डाइकैरियोटिक स्टेज है यहाँ पर, तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस, अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस भी होना है, कैरियोगेमी होगी, उसमें मियोसिस भी होगा, इट ऑकर्स इन द बेसिडियम, और इससे हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं। डायग्राम में देखिए हर बेसिडियम के ऊपर 4 स्पोर्स लगे हुए हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी, इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? बेसिडियोकार्प्स। वहां था एस्कोकार्प्स, यहाँ है बेसिडियोकार्प्स एज द नेम इंडिकेट्स। तो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल हैं अगैरिकस मशरूम, यूस्टिलेगो स्मट एंड पक्सीनिया रस्ट फंगस। तीनों के डायग्राम आपके सामने हैं। लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस, दिस इज द 4th क्लास ऑफ फंगस, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। इनको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। इनके सेक्सुअल फेज के बारे में नहीं पता था हमें, तो इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई कहा गया। ओनली वी नो अबाउट देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस। व्हेन परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज को जब डिस्कवर किया गया, दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। इससे पहले इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटिस बिकॉज एट दैट टाइम ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन।
It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name placing under Deuteromycetes and sexual stage another name placing under another class. ये भी पॉसिबल था कि चलो सेक्सुअल स्टेज तो बिल्कुल कहीं से मिल नहीं रही है, एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस किस में डालना है इसको, सेक्सुअल स्टेज को किसी में डाल दिया, एसेक्सुअल स्टेज को ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिया. व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश, लेकिन बाद में जब लिंकेज मिला कि नहीं ये एक ही ऑर्गेनिज्म के एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज हैं, व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश द फंगस वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, फंगस को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस से बाहर निकाल दिया गया. ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय asexual spores conidia. Asexual spores conidia. Mycelium is septate and branched. Some are saprophytes or parasites. कुछ इसमें saprophytes हैं, कुछ parasites हैं, living on dead plants and animals. कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म उनका होस्ट बन जाता है. मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, एंड वापस जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, एल्टरनेरिया, कोलेट्रोकिकम एंड ट्राइकोडर्मा. These are the examples of Deuteromycetes. So with this we have finished the 5 kingdom classification given by Whitaker. Thank you for staying with me. Keep in touch with me and wait for the next video. We'll start with the chapter number 3 after this video. Thank you very much. Thank you so much.